कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मेरे साधकों, आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, सीधा शमशान का टिकट कटने वाला है। हो जाओ सावधान। अगर तुमने आज यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फरवरी माह के शुरुआती 10 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जिसे चाहकर भी तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मंगल अपनी कक्षा में परिवर्तन ला चुके हैं। साथ ही साथ राहु तुम पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला है, तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। तुमने एक बात देखी होगी, पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों तुम्हारे मन में एक बेचैनी बनी हुई है। तुम्हें अंदर ही अंदर से ऐसा आभास हो रहा है बाहर की जरूर कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि पिछले कई समय से परिवार में तनाव है, पैसा रुका हुआ है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है और तुम भी महसूस कर रहे हो कि जरूर मेरी ग्रह दशा, मेरी कुंडली कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। समाधान आखिर क्या है ये तुम भी नहीं जानते, लेकिन आज की वीडियो अगर तुमसे टकराई है, तुम्हारे सामने आई है, तो इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है किसी ने तुम्हारी सुनी या ना सुनी, लेकिन उस ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारी सुनकर, बागेश्वर बालाजी महाराज ने तुम्हारी सुनकर इस वीडियो को तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसमें तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा हुआ है। ग्रहों की चाल से तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, एक एक बात तुम्हें समझाऊंगा। और पिछले कुछ दिनों से, जब से साल की शुरुआत हुई है, आखिर क्यों जीवन में इतनी समस्याएं हैं, आखिर क्यों सपने टूटते जा रहे हैं, आखिर क्यों अपने रूठते जा रहे हैं, एक एक बात तुम्हें सच्चाई के साथ बताऊंगा। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली लिख देना, तो संकट मोचन तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। जिंदगी में इंसान कभी कभी तो तुरंत सफलता हासिल कर लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, रात दिन चप्पल घिसाते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का हमेशा ऐसा भगवान से सवाल उठता है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और तुम भी जीवन में एक बार भगवान से यह बोल चुके हो कि आखिर कब तक मेरी जिंदगी में ऐसा चलेगा। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती समय की है, पिछले जन्म के कर्मों की है। जिंदगी में हमेशा समय एक जैसा नहीं चलता, लेकिन एक बात तय है, दुख के बाद सुख जरूर आता है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो मानो सुख ने तुमसे पलड़ा ही झाड़ लिया है। लगातार दुख भरी खबरें, जरा सी खुशी के बाद अचानक से कोई दुखद खबर, बहुत ज्यादा हंसने के बाद कोई ऐसी वजह बन जाती है कि तुम्हें रोना पड़ जाता है। आखिर बार बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यह घटनाएं तुम्हारे साथ भी हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, गुरुजी यह सब मेरे साथ हो रहा है, ताकि मैं तुम्हें उपाय प्रदान कर सकूं। लेकिन अभी हमारी बात को ध्यान से सुनना। हर वो घर जहां पर पारिवारिक एकता होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति बनी रहती है, पैसा आता है, वहां पर देवताओं की कृपा होती है, वहां पर कुलदेवी देवता का आशीर्वाद होता है, पितृशक्ति का साया होता है। उस घर में देवी शक्तियां होती हैं, सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिसके चलते उस घर का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता। उस घर का मुखिया रात को चैन की नींद सोता है। उस घर की महिलाएं कभी आपस में नहीं लड़ती। उस घर में पैसा लगातार बार बार आता ही रहता है। इसका मतलब यही निकलता है कि तुम्हारे घर में अगर इन चीजों का अभाव है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर से देवी तत्व, देवी ऊर्जा और देवताओं की कृपा समाप्त हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है और इसका समाधान क्या है? आगे एक एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से बात को सुनना। आज तुम्हारी एक एक समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। मन में जो दुविधा थी, जो प्रश्न थे, उनका जवाब मैं आगे तुम्हें देने वाला हूँ। कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां आखिर क्या ही कर पाएगी, और हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जिनकी शास्त्रों में बहुत बड़ी सजा होती है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर से अगर पितृशक्ति रूठ गई है, देवताओं की कृपा पीछे छूट गई है, तो वह सब फिर से तुम्हारे घर में कृपा बरसाएंगे, वरना सीधा ऊपर का टिकट कटने वाला है। ये बात ध्यान रखना। एक के बाद एक दुख दर्द तुम्हें झेलने पड़ेंगे, बार बार नई नई परेशानियां आएगी। इसके समय रहते आज के वीडियो को मेरे बच्चे अंत तक देख लेना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में 10 तरह के काम होते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर हमें काम पर जाना होता है, पूरे दिन वहीं पर अपना काम करना होता है।
बहुत सारे लोगों की नौकरी होगी, बहुत सारे लोगों का व्यापार धंधा होगा, कुछ लोग अपने घर से काम करते होंगे, लेकिन जब सुबह से शाम कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो उसका दिमाग खराब कर देते होंगे, कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो उसे अपशब्द कह देते होंगे, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी ने कुछ सुना दिया तो उस इंसान का सुबह से शाम में दिमाग गर्म हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब वो घर आता है तो सबसे पहली गलती वहीं पर होती है। मान लो तुम्हारे घर के माता पिता ने तुमसे कह दिया कि हमें एक गिलास पानी पीना दो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खराब रहता है, तुम तो बहुत परेशान हो, काम की चिंता, व्यापार की चिंता, तो तुम उनसे क्या कहते हो कि एक बहुत छोटी बात है, क्या आप खुद एक गिलास पानी खुद से नहीं पी सकते? बस इतनी सी बात कहकर तुम ऊर्जा को वहीं पर काट देते हो। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना करना, तुम्हें बस इतना था कि तुम्हें एक गिलास पानी किचन से लाकर उन्हें पिलाना था, लेकिन तुमने मना कर दिया, ऊर्जा वहां पर कट गई। कभी कभी ऐसा भी होता है जब तुम अपने घर में मौजूद होते हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे कहती है बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, लेकिन तुम्हारा वही कहना होता है कि हम बाद में जाएंगे, सभी काम की चिंता है, पैसे की बहुत चिंता है। ऐसा कहकर खुद के बहुत लिए खुश नहीं होकर खुद के लिए समय ना निकालकर तुम वहां भी ऊर्जा को काट देते हो। या मान लो घर का कोई छोटा बच्चा है, उसने तुमसे पैसे मांगे और तुमने उसे भगा दिया, जबकि देने तुम्हें सिर्फ 5 रुपए 1 रुपया थे, तुमने उसे भगा दिया। या फिर तुम्हारे माता पिता ने तुमसे रुपए 00 या 1000 रुपए मांगे और तुमने कह दिया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दूंगा। इतनी सी इच्छा भी जब तुम अपने परिवार वालों की पूरी नहीं कर पाते हो और उन पर बेवजह गुस्सा करते हो तो इससे ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तुम्हारे घर की सकारात्मकता तुम्हारे घर से चली जाती है, घर के अंदर नकारात्मकता आने लगती है क्योंकि ऊर्जा समाप्त हो गई और तुम्हारे माता पिता के मन में तुम्हारे लिए यह आ गया कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, और पूरे दिन वो तुम्हारे लिए एक ही बात मन में सोचेंगे कि हमने इसे पालपस कर इतना बड़ा करा, इसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया, इसे रात दिन अपने पास रखा, इतना बड़ा आदमी बनाया, और आज यह मैं एक गिलास पानी नहीं दे रहा, आज जरूरत पड़ने पर 500 रुपए नहीं दे रहा। आपकी पत्नी आपके बारे में पूरे दिन नकारात्मक सोचेगी कि पूरे दिन इनके लिए काम करो, रात दिन ग्रह के काम करो, और जरा सी बात बोल दी घूमने जाने की तो यह मुझे घुमाने तक लेकर नहीं गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा छोटा मोटा पाप करके तुम अपनी सारी अच्छी ऊर्जाओं को, दैवीय शक्तियां को नाराज कर देते हो। ये बात तुम YouTube पर और कोई नहीं बताएगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और इस तरह की वीडियो बनाने में भी मेहनत बहुत लगती है, ये बात नजरअंदाज मत करना। इसी बात पर बालाजी के भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो समाधान है वही तो खास है और सबसे बड़ा समाधान। अगर तुम पितृशक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, अपने घर में फिर से सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में भर भर कर पैसा आए, सारी समस्याएं मिट जाए, तो बस इतना ध्यान रखना कि कभी कभी बड़ों को समय देना, परिवार को साथ में घुमाने ले जाना, छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताना, और कोशिश करना कि तुम्हारे कारण किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि दुखी मन से जब कोई तुम्हारे बारे में 2 बात करता है तो तुम्हारा आने वाला अवसर आपदा में बदल जाता है। वहीं से देवी शक्तियां नाराज होती हैं और तुम्हारा काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। तुम्हें करना बस इतना है, गुरुजी तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, इस उपाय से तुम्हें राहु केतु और शनि की कृपा मिलेंगे, जिससे जीवन में मौके बनेंगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा और जीवन जो पटरी से उतर गया था फिर से सही रास्ते पर आएगा। तुम्हें एक रोटी लेनी है, उस रोटी के ऊपर तुम्हें सरसों का तेल लगाना है, उसके बीच में तुम्हें एक गुड़ का एक टुकड़ा रखना है, बाद में चुपचाप बिना किसी को बताएं वह रोटी तुम्हें घर के बाहर बैठे या आसपास घूम रहे काले कुत्ते को खिला देनी है। उस समय तुम्हें अपने मन की समस्याओं के बारे में बोलना है कि घर में दिक्कत चल रही है, व्यापार नौकरी में पैसों की यह समस्या चल रही है, समाधान होगा, 100% होगा, गुरुजी की गारंटी है। इस बात को गांठ बांध लेना, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना तुम्हारे जीवन में अभी कुछ परिवर्तन आना बाकी है, जिसमें सबसे पहला परिवर्तन किसी अपने की खातिर तुम्हें बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। कोई ऐसा अपना जो सालों से तुम्हारे साथ था, लेकिन उसके खातिर तुम्हें कई अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। वहां पर धर्म संकट की स्थिति बनेगी, लेकिन तुम्हें धर्म का रास्ता चुनना है। कहने का सीधा तात्पर्य है, जिस इंसान ने तुम्हारा साथ दिया, बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जिसने तुम्हारी गलती को स्वीकार करके तुम्हें हौसला दिया, आज उसे अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें उसका साथ निभाना है, चाहे सामने तुम्हारे अपने ही क्यों ना
खड़े हो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि 3 बड़े महापरिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में अगले 10 दिनों में आने वाले हैं, जिनका ध्यान रखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, पैसों की स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा सकती है। पैसा जिंदगी में आता तब है जब हम खर्च करने का सही मतलब जान जाते हैं। तुमने जिंदगी में सब कुछ किया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम खर्च करने का नियम नहीं जान पाए, जिस वजह से आता पैसा भी रुक जाता है। अक्सर नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों के यही सवाल होते हैं, गुरुजी पैसा नहीं आ रहा, पैसा हाथ में नहीं टिक रहा। जैसे पैसा आता है अस्पताल के खर्चों में चला जाता है, जैसे पैसा आता है इधर उधर बीमारियों में चला जाता है। हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं। कृपया करके समाधान बताइए। तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न होगा और यह बात तुम्हारे जीवन में भी होगी कि पैसा हाथ में टिकता नहीं है। तुम्हारी राशि के ग्रह नक्षत्र भी ऐसे ही संकेत दे रही है। तो तुमसे मेरा यही निवेदन है साथियों, एक बात का ध्यान रखना। अगर तुम रास्ते से गुजर रहे हो, तुम्हें सामने कोई चीज दिखाई देती है और तुम्हारा मन करता है मुझे खाना है, तो अपने घर आते आते उस चीज को खरीद कर ले आना और सपरिवार बैठकर उस चीज को खाना। तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। कभी रास्ते में कोई भी सब्जी वाला दिखाए दे और तुम्हारा उससे सब्जी खरीदना हो जाए, तो 5-10 रुपए के लिए उससे भावताव मत करना। अगर तुम 5 रुपए के लिए उससे भावताव करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा वहां नकारात्मक हो जाएगी। ब्राह्मण जो तुम्हें दे रहा है वह तुमसे लेना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्राह्मण तुमसे यही कहता है कि उस इंसान के साथ तो तुम 5-10 का भावताव कर रहे हो, लेकिन जब तुम बड़ी बड़ी जगह जाते हो तो सब कुछ चीजें यूं ही बिना देकर खरीद कर ले आते हो, यानी किसी के साथ तुम गलत कर रहे हो और यह गलत फिर तुम्हारे साथ भी होगा, उसी अनुपात में तुमसे लिया जाएगा। इसलिए खर्च करो तो ऐसी जगह ज्यादा सोचना नहीं है जहां 5 से 1 रुपया की बात हो। सबसे पहली बात इतना ध्यान रखना, और कभी तुम रात को अपने घर आ रहे हो तो कोशिश करो कि ठंड का अगर मौसम है तो अपने परिवार के लिए जलेबी लेकर चले गए, अपने परिवार के लिए कुछ खाने की सामग्री लेकर चले गए। और जब तुमने अचानक से सरप्राइज दोगे कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तो सोचो उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता रहेगी। जब तुम मिल बांट कर सब आपस में खाओगे तो प्रेम कितना बढ़ेगा, कितनी अच्छी ऊर्जा वहां पर जनरेट होगी। इससे इंसान के जीवन में पैसा आता है। ऐसा करने से इंसान के जीवन में पैसा टिकता है और बचत भी होती है। लेकिन जो इंसान रात दिन यही सोचता है कि पैसा कैसे बचाऊं, आखिर पैसा कैसे कमाऊं, आखिर क्या करूं कि मेरी किस्मत बदल जाए, और पैसों को बचा बचा कर रखता है, किसी के काम नहीं आता, किसी की मदद नहीं करता, कभी दान पुण्य नहीं करता, वो इंसान दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता है। ये बात तुम ध्यान रख लेना। तो पैसों के मामले में तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि करना वह है जो मन को भाई। अभी जो करोगे वह आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा फल देगा। दूसरी जो घटना तुम्हारे जीवन में हो सकती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत जरूरी बात है। किसी रिश्तेदार के साथ तुम्हारा कोई विवाद हो सकता है। अब वो विवाद जमीन को लेकर हो सकता है, वह विवाद किसी पारिवारिक समारोह में हो सकता है, या फिर उनकी कोई बात तुम्हें बुरी भी लग सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि हमने आपको बताया था मंगल जो है वो कक्षा परिवर्तन कर चुके हैं, जिस वजह से गुस्सा तुम्हारी नाक पर रहने वाला है। मतलब छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा तुम्हें आने वाला है। ऐसे में होगा क्या, जो इंसान तुम्हें अच्छा लगता था उसकी बातें भी तुम्हें बुरी लगने लग जाएगी। जिस महिला को तुम पहले अपना समझते थे उन्हें भी तुम खरी खोटी सुना दोगे। अब इससे समाज में नाम खराब हो सकता है, परिवार में माहौल खराब हो सकता है, और उस चीज को संभालना अब तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि जब जिंदगी में कोई आगे बढ़ता है तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसे पीछे करना चाहते हैं, तो जानबूझकर उसे गलत बातें कहते हैं, उसका आत्मबल गिराते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसा करेंगे। तो वहां पर तुम्हें अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाने का उदाहरण देना है, और खुद को बस यही समझाना है कि मैं इन लोगों का जवाब अपने मुंह के शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से दूंगा। तो रिश्तेदारों से विवाद पर थोड़ा बचकर रहना। तीसरी सावधानी जो गुरु जी तुम्हें बताना चाहते हैं, जब भी तुम रास्ते से निकलो, जब भी गाड़ी पर बैठो या फिर कहीं यात्रा पर जाओ, तो बजरंगबली का ध्यान करके तुम्हें आगे बढ़ना है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, राहु प्रतिद्वंदी बना हुआ है, राहु परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। वे सभी लोग जो बेखौफ
रफ्तार के साथ वाहन चलाते हैं उनके लिए खतरा बन रहा है आने वाले 10 दिनों में, और ये भविष्यवाणी कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए तुम बड़े सतर्क रहना। अगर तुम किसी के साथ जा रहे हो तो उसे भी कह देना। सावधानी पूर्वक चलाएं, एक एक बात का ध्यान रखें, वरना दुर्घटना की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ तुम्हारे जीवन में बहुत सारा पैसा आएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में अच्छे रिश्ते भी बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक बड़े मुकाम पर तुम पहुंचने वाले हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। चाहे वो महत्वपूर्ण परीक्षा हो, या फिर व्यापार की कोई मीटिंग हो, या फिर नौकरी में बड़ा प्रमोशन हो, तुम्हें सब कुछ अगले आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन तुम 3 बातों का ध्यान रखना। गुरुजी जो तुम्हें 3 बातें बता रहे हैं वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊंचा बनाकर रखेगी। सबसे पहली बात, जब भी कोई डराए तो डरना नहीं है। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है, कोई तुम्हें भड़काता है, तुम्हारे कान में कोई कुछ बात कहता है तो तुम उसे सच मान लेते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह इंसान तो मेरा अपना है, मेरे भले के लिए कह रहा है, लेकिन लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते। लोग तुम्हें गलत सलाह देने वाले हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने वाले हैं, क्योंकि तुम उनसे बेहतर कर रहे हो, इसलिए वह तुम्हारा रास्ता रोकने वाले हैं। तो किसी की भी सलाह मानने से पहले, किसी की भी बातों में आने से पहले ये सोच लेना कि तुम खुद उस बारे में क्या राय रखते हो, क्योंकि फैसला तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी भी इंद्रियां प्रबल है, अनुभव तुम्हारा भी शिखर पर है, तुम किसी से कम नहीं, तुम जो चाहे वह कर सकते हो। तुम्हें किसी के आश्वासन की जरूरत नहीं है, वरना लोग तुम्हें तुम्हारे अपनों के ही खिलाफ कर देंगे। दूसरी गलती जो तुमसे हो सकती है, रास्ते से अगर गुजर रहे हो तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी के साथ मतभेद होता है, कई बार जब हम रास्ते से जा रहे होते तो रास्ते में हमारी गाड़ी किसी से थोड़ी सी टकरा जाती है, अब वो इंसान तो तुरंत गुस्सेल हो जाता है। ऐसे में तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना है, वरना उस जगह बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लग सकता है, सीधा ऊपर का टिकट कट सकता है। थोड़ा संभल कर रहना, सावधान रहना, भावनाओं पर कंट्रोल करना, क्योंकि जिंदगी में मुसीबत हमारे 5 मिनट के गुस्से से आती है, और उस 5 मिनट के गुस्से में अगर खुद को संभाल लिया जाए तो इंसान जिंदगी की सारी मुसीबतों से लड़ सकता है। तो ऐसी संभावना है कि रास्ते में वाहन चलाते चलाते तुम्हारी किसी के साथ बहसबाजी हो सकती है, और वहां पर तुम्हें गंभीर नुकसान भी हो सकता है, या फिर कोर्ट कचहरी का केस भी हो सकता है। तो वहां तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना है और हमारी बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ तीसरी गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, बात को गंभीरता से सुनना। राहु तुम्हारे जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। कहने का मतलब है कि तुम्हें गलत लोग सही दिखेंगे और सही लोग गलत लगने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो हर समय हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आपने वहां पर बहुत अच्छा काम किया था, हम तो आपके फन हैं, आपसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो हम उस इंसान को अपना मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में राहु भ्रम की स्थिति यह पैदा करता है कि जो इंसान गलत है तुम उसे अच्छा मान रहे हो। मन ही मन वो तुम्हारा गलत सोच रहा है, मन ही मन वो तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहा है, मन ही मन वो तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहा है। लेकिन कोई दूसरा इंसान रहेगा जो तुम्हें कहेगा कि तू ये काम मत कर, इस काम में तू बर्बाद हो जाएगा, या तुम्हें कहेगा कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, तू इन बातों का ध्यान रखा कर, किसी को ऐसे मत बोला कर, किसी के साथ वो मत किया कर। ऐसा बोलने वाला इंसान हमें बुरा लगने लग जाता है। वास्तव में वह हमें अपनी कमी दिखा रहा है, वास्तव में वह हमें हमारी ही सच्चाई दिखा रहा है, ताकि भविष्य में हमसे गलती ना हो। तो राहु या भ्रम कैसे स्थिति पैदा कर सकता है कि तुम्हें अच्छे लोग तो बुरे लगेंगे, लेकिन बुरे लोग तुमको अच्छे लगने लगेंगे, तो वह गलत दिशा में तो हमारा भविष्य मुड़ जाएगा, गलत फैसला तुम्हारे हाथों हो जाएगा। इसलिए बड़ा सतर्क रहना। इसलिए हमने तुमसे कहा था खुद तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो किसी और से पूछकर तुम क्यों करते हो। कभी कभी तुम्हें कुछ करना होता है तो सोचते हो कि पहले उनसे पूछ लेता हूँ, पहले उनसे विचार विमर्श कर लेता हूँ, तो लोग तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। हमेशा लोग तुमसे जलेंगे और गलत सलाह देंगे। जैसे ही वह जाएंगे कि तुम जिंदगी में इतना पैसा कमा रहे हो, इतना आगे जा रहे हो, तो वह तुमसे जलना शुरू कर देंगे, तुम्हें बुरी हाय लगाना शुरू कर देंगे। तो लोगों से थोड़ा बचकर रहो। अपनी जिंदगी में खुद से कुछ करने की कोशिश करो, और अपने परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हें 2-3 उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन की शत्रु बाधा भी समाप्त हो जाएगी। ये बात तुम ध्यान रख लेना, और
तुम्हारे जीवन में जो पैसा नहीं रुक रहा वहां भी तुम्हें फायदा होगा। साथ ही साथ पैसा जो बीमारियों में जा रहा है उसमें भी तुम्हें राहत देखने को मिलेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीपल का या फिर बरगद का एक पत्ता लेना है। उस पत्ते को साफ पानी से या फिर गंगाजल के पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। उस पत्ते को सच्चे मन से देखना है और उस पर लिखना है हिम हिम। लिखने के बाद उस पत्ते के ऊपर तुम्हें 1 रुपए का सिक्का रखना है। चंदन से तुम्हें हिम लिखना है। इतना ध्यान रखना, हिमम लिखने के बाद 1 रुपए का सिक्का तुम्हें उस पत्ते पर रखकर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने उनके चरणों में समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम तुम करना। ये चमत्कारी शब्द है और पीपल के पत्ते के साथ और दक्षिणा के साथ इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, तुम्हारे मन की जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। अब जो भी इच्छा हो वो बालाजी महाराज से करना, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। एक और दूसरा उपाय माता बगलामुखी का तुम्हें बताना चाहते हैं। माता बगलामुखी के जो भी भक्त है वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाए माँ बगलामुखी जरूर लिखना। आपको करना बस इतना है कि अपने घर में जो भी माता की मूर्ति है उन्हें पीले रंग की चुनरी तुम्हें अर्पित करनी है और वहां पर एक मीठे तेल का दीपक जलाना है और वहां बैठकर एक मंत्र का जाप करना है जिससे माता बगलामुखी की विशेष कृपा तुम्हें मिलेंगे। और इतना ध्यान रखना, जब माता बगलामुखी की कृपा मिलती है तो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाता है। फिर अज्ञात शत्रु भी उसे परेशान नहीं कर पाते, काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जीवन में उसके बुरा समय घर लौट जाता है और अच्छे दौर की शुरुआत हो जाती है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देव्यो नमः। एक बार फिर से हम तुम्हें मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से साथियों सुनना। ओम हिलिम बगलामुखी देव्य नमः। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे सारे संकटों को दूर कर सकता है। अगर आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को शीघ्र प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को सीताराम।